तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैसे नेजुका अभी भी उस तलवार पर धार लगा रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पर ग्योको मोइचिरो से कहता है, मुझे कम समझने की गलती मत करना बेवकूफ लड़के। और मोइचिरो उससे कहने लगता है, मैं तुम्हें किसी भी तरह से कम समझने की गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी तलवार से तुम्हारा गला काटना चाहता हूँ। और पता नहीं मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझ में काफी ज्यादा ताकत आ चुकी है। अब ग्योको कहता है, बेवकूफ लड़के, तुझे पता नहीं कि तू किससे लड़ाई करने आ रहा है। और इसी के चलते ग्योको अपने मटके के अंदर घुस जाता है। मोइचिरो ग्योको से कहने लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर तुम्हारी जैसी बेहुदा चीज कभी नहीं देखी। तुम जिस तरह से दिखते हो, तुम जिस तरह से बात करते हो, वो एकदम पचकाना है। अब ग्योको मोइचिरो से कहने लगता है, तुम्हें मेरी ब्यूटी की जरा भी कद्र नहीं है तो उसकी कद्र करना सीख लो लड़के। वैसे भी तुम किसी तरह की पॉटी से कम तो हो ही नहीं। लेकिन अब मोइचिरो उसे ही पॉटी कहकर पुकारने लगता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोइचिरो ग्योको से कहने लगता है कि आखिर इतनी देर से तुम अपनी ही तारीफ कर रहे थे क्या बेवकूफ जानवर। लेकिन ग्योको उससे कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बना हुआ हूँ और तुम्हें मेरी ब्यूटी का जरा भी एहसास नहीं है। लेकिन मोइचिरो फिर से पीछे मुड़ने के साथ ही उसकी बेइज्जती करने लगता है। मोइचिरो बताता है कि तुम्हारे ये सारे मटके कितने ज्यादा पचकाने हैं और जिस मटके के अंदर तुम अभी घुसे हुए हो वो तो सबसे ज्यादा पचकाना है। ये तो किसी तरह से सिमेट्री के अंदर भी नहीं है, एकदम पचकाना आर्टिफैक्ट। और ये चीज सुनने के साथ ही ग्योको काफी ज्यादा भड़क जाता है। ग्योको के शरीर पर काफी सारे हाथ आ जाते हैं और उन सभी के अंदर एक एक मटके थे और उन सभी मटकों के अंदर से पॉइजनस फिश का अटैक होने लगता है। ग्योको मोइचिरो को कहने लगता है कि तुम ज्यादा बोल रहे थे ना, तो अब इससे बचकर दिखाओ। लेकिन मोइचिरो अपनी नई तलवार का इस्तेमाल करने के साथ ही उन सभी फिशेस को काट देता है। ग्योको भी पूरा नज़ारा देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। ग्योको कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी एक भी पॉइजनस फिश ने इसको टच भी नहीं किया। मोइचिरो यहाँ पर जोर से सांस भरने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक और वार के लिए रेडी हो रहा था। मोइचिरो ध्यान लगाने के साथ ही अपनी तलवार को हवा में उठा लेता है और वो एक काफी खतरनाक वार करने को रेडी था। ग्योको पहले से ही ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुका था और मोइचिरो यहाँ पर अपनी नई तलवार से उसके ऊपर वार कर देता है, जिससे उन सभी डेड फिशेस की बॉडी तो हवा में उड़ने ही लगती है। और अचानक से मोइचिरो ग्योको के सामने आ जाता है। ग्योको को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और मोइचिरो उसके पास आने के साथ ही उसका गला उड़ा देता है। लेकिन मोइचिरो देखता है कि वो तो सिर्फ ग्योको की स्किन ही थी, असली ग्योको ने तो अपने आप को उस वार से पहले ही छिपा लिया था। मोइचिरो देखता है कि ग्योको सामने वाले पेड़ पर पहुंच चुका था। ग्योको मोइचिरो से कहता है कि ये मेरी ट्रू फॉर्म है और इस दुनिया के अंदर तुम ऐसे तीसरे इंसान हो जिसने मेरी ये ट्रू फॉर्म देखी है। और मोइचिरो उसे ऐसे देखने के साथ ही कहने लगता है कि ये फॉर्म तो पिछले वाली से भी ज्यादा भद्दी है। और ग्योको को उसकी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ मिस हाशिरा। वो मोइचिरो को बताने लगता है कि मेरी बॉडी अब डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन काफी देर तक वहाँ पर सन्नाटा छाया रहता है। मोइचिरो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता और इस बात पर ग्योको को गुस्सा आने लगता है। मोइचिरो कहता है कि तुम इन दोनों मुझे चुप रहने को कहा। और अब अचानक से ग्योको मोइचिरो के सामने आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मोइचिरो देखता है कि जहाँ भी उसने अटैक किया था उसकी बॉडी के अंदर से फिशेस निकल रही है और अब ग्योको कहने लगता है कि ये सभी पॉइजन फिशेस है और अगर इन्होंने तुम्हें टच किया था तो मारे जाओगे। और अब ग्योको फिर से अपनी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुम मेरा शरीर नहीं काट सकते, मैं अपनी नई फॉर्म के साथ ही काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ। तो मिस हाशिरा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं। लेकिन मोइचिरो यहाँ पर ग्योको की बात को इग्नोर करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। मोइचिरो बताता है कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। और इसी सब के चलते हमें मोइचिरो का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उस डीमन ने उसके भाई को मार दिया था और वो उसके पास ही में बैठकर रो रहा था। और बेहोश होने के बाद जैसे ही उसे होश आया तो उसने उन दोनों सिस्टर्स को अपने पास पाया। वो दोनों सिस्टर्स जानकर खुश थी कि मोइचिरो अभी तक जिंदा था, लेकिन उसका भाई पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मोइचिरो यहाँ पर अपने भाई की मौत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो दोनों बहनें उसका हाथ अपने भाई से छुड़वाने लगती है। और उसी इंसिडेंट के बाद मोइचिरो ने यहाँ पर जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी। उसका अपनी लाइफ के अंदर एक ही गोल था कि अपने भाई की मौत को एवेंज करना। और इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने के साथ ही कई बार वो उल्टी भी कर दिया करता था। और प्रेजेंट टाइम के अंदर मोइचिरो अपने भाई की ही मौत को सोचने के साथ ग्योको से लड़ाई करने के लिए आ जाता है। ग्योको भी अपनी पूरी ताकत के साथ मोइचिरो से लड़ाई कर रहा था। ग्योको कहने लगता है कि मोइचिरो, तुम मेरी स्पीड को नहीं देख सकते ना, मिस हाशिरा, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम तो मुझे टच भी नहीं कर पा रहे।
ग्योको इतना कहने के साथ ही मुइचिरो के पीछे आ जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर कई सारी मिस्ट आ जाती है और जैसे ही ग्योको मुइचिरो पर अटैक करने वाला था वो वहाँ से गायब हो जाता है। और अब मुइचिरो यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने के साथ ही ग्योको से कई बार बच जाता है। ग्योको मुइचिरो को मिस्ट के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन अचानक से पीछे मुइचिरो अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है। ग्योको मुइचिरो से कहने लगता है कि कायर आखिर तुम कहाँ पर छिप गए, और मुइचिरो अपनी तलवार के एक ही झटके के साथ यहाँ पर ग्योको की गर्दन काट देता है। ग्योको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कहने लगता है कि आखिर मुझे उल्टा सीधा क्यों दिखाई दे रहा है। ग्योको कहता है कि मुझे तो अब समझ आया, मेरा सर नीचे गिर रहा है। और जैसे ही ग्योको का सर नीचे गिरता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ग्योको कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बेवकूफ इंसान ने मुझे आखिर कैसे हरा दिया। ग्योको अब मुइचिरो को अपने पास न आने की वार्निंग देने लगता है, लेकिन मुइचिरो ग्योको के पास आकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है, तो सायोनारा। ग्योको कहने लगता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, मैं तुम्हारे जैसे 100 लोगों से भी ज्यादा सुपीरियर हूँ। एक बार अगर मेरे सभी 1000 हाथ निकल जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें आखिर क्या लगता है कि तुमने मुझे इतनी ही आसानी के साथ हरा दिया? उस तलवार से मुझे काटने के बारे में सोचना भी मत, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और उसके इतना कहने के साथ ही मुइचिरो उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसके कई सारे टुकड़े कर देता है, जो कि हवा में अब वेपराइज होने लगते हैं। और यहाँ पर फाइनली मुइचिरो ने ग्योको का खेल खत्म कर दिया। मुइचिरो को इस सब के चलते अपने मास्टर की बात याद आने लगती है। मुइचिरो के मास्टर ने कहा था, मुइचिरो जब तक तुम्हारे पास अपना जज्बा है कोई भी डीमन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और प्रेजेंट टाइम के अंदर भी मुइचिरो अपने मास्टर की ही बात याद कर रहा था। मुझे बस अपने आप पर भरोसा रखने के साथ ही सभी कामों को अंजाम देना होगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो जो भी ब्लेड में स्विंग करूंगा उससे कोई भी डीमन बच नहीं पाएगा। और अब अचानक से उस जगह पर कानामोरा आ जाता है, जो कि मुइचिरो को देखकर काफी ज्यादा खुश था। कानामोरा मुइचिरो से पूछने लगता है, मिस ठाशिरा क्या आप ठीक हैं? लेकिन मुइचिरो ने यहाँ पर अपनी काफी सारी पावर यूज कर ली थी और वो काफी ज्यादा कांपने लगता है। और कानामोरा पूछता है, आखिर आप इतने ज्यादा सफेद क्यों पड़ गए? लेकिन मुइचिरो फिर भी बताने लगता है कि वो ठीक है। लेकिन अब अचानक से मुइचिरो को यहाँ पर उल्टी हो जाती है और कानामोरा ये देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाता है। मुइचिरो उस फाइट के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। कानामोरा हेजे नेजुका को पुकारने लगता है, लेकिन हेजे नेजुका तो अपने काम के अंदर बिजी था। और अब अचानक से वहाँ पर कोतेत्सु भी आ जाता है और कानामोरा कोतेत्सु को देखने के साथ ही काफी ज्यादा घबराने लगता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? लेकिन कोतेत्सु कहने लगता है कि मैं अभी तक जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे बचा लिया था। भले ही इस जंग के अंदर मैं ऑलरेडी घायल हो चुका हूँ और हमें तांजीरो की तलवार में ये पार्ट लगाना होगा जिसे हेजे नेजुका भी बना रहे हैं। उस पार्ट को देखने के साथ ही यहाँ पर मुइचिरो को रेनगोकू की याद आने लगती है और रेनगोकू को याद करने के साथ ही इसके चलते उसे अपनी फैमिली की भी याद आने लगती है। और इसी के चलते आखिर में वो अपनी फैमिली के पास भी पहुंच जाता है, जहां पर उसके पास उसकी मॉम और उसके डैड थे। मुइचिरो अपने सभी लोगों को देखने के साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस सब के बाद भी वो अपने भाई से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देने लगती है कि आखिर तुमने ये कर ही दिखाया मुइचिरो, मुझे तुम पर शुरुआत से ही भरोसा था कि आखिर तुम ये चीज कर ही रहोगे। इसी के चलते हम देखते हैं कि तांजीरो की उस ड्रैगन ने हालत काफी ज्यादा खराब कर रखी थी। तांजीरो उस ड्रैगन पर अपनी टेक्निक से वार करने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी सुपरसोनिक साउंड से उसे उड़ा देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नेजुको और गेन्या की भी काफी ज्यादा हालत टाइट हो रखी थी। गेन्या यहाँ पर उस ड्रैगन के सर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस सब के चलते वो भी घायल हो जाता है। उस सुपरसोनिक अटैक के बाद तांजीरो को यहाँ पर देखने में और सुनने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और अचानक से वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। वो क्रिएचर जो कि हान टेंगू के इमोशन से बना था वो ड्रम बजाने लगता है और वो सभी ड्रैगन्स यहाँ पर तांजीरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो सभी ड्रैगन्स अपने मुंह के अंदर से बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे। तांजीरो किसी तरह से अपने आप को बचाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हान टेंगू के एक इशारे पर दोनों ही ड्रैगन्स तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक ड्रैगन तांजीरो को खा लेता है। नेजुको और गेन्या दोनों ही ये सीन देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो ड्रैगन तांजीरो को अपने पेट के अंदर दबाने लगता है। लेकिन अब अचानक से हान टेंगू देखता है कि वहाँ पर मित्सुरी पहुँच जाती है। मित्सुरी अब तांजीरो को बचाने के लिए उस ड्रैगन का सामना करने लगती है और अपनी स्पेशल स्वॉर्ड की मदद से उसे कई सारे टुकड़ों में काट देती है। हान टेंगू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। मित्सुरी तांजीरो को अपने आप को कसकर पकड़ने को कहने लगती है और वो तांजीरो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और इस सब के बाद वो उसे एक सेफ प्लेस पर लेकर जाती है। मित्सुरी अब तांजीरो को देखने के साथ ही जोर जोर से हिलाने लगती है और वो तांजीरो से कहने लगती कि आगे का खेल मैं संभाल लूंगी। और इतना सब कुछ कहने के साथ ही वो उन सभी ड्रैगन्स के पास जाने लगती है। मित्सुरी अब हान टेंगू को चैलेंज कर देती है और उसके सभी ड्रैगन्स की ओर भागने लगती है। अचानक से वो हान टेंगू के एक ड्रैगन का सर पकड़ लेती है और उसे जोर से जमीन पर दे मारती है।
और भागते हुए वो हान टेंगू की तरफ बढ़ने लगती है। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और इसी टाइप की वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।